हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान सामान्य परिचय। जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय होता है, जो जनरल बातें होती है, जो पेपर में अच्छी मात्रा में पूछी जाती है। तो ये आपके सीईटी, जेलपेरी, राजस्थान पुलिस और पशु परिचय संबंधित सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पशु पशु परिचय का एक टॉपिक है। हर चीज़ में एक टॉपिक लगता है, तो उसका एक नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। ये हमारा राजस्थान का पुराना मैप है और ये नया मैप है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइन आई है कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त व रामायण में वाल्मीकि का मरुकांतार कहते हैं। राजस्थान को ब्रह्मावर्त, रामायण के वाल्मीकि में इसे मरुकांतार कहा गया है। ये ऋग्वेद में हमें मिला है। ऋग्वेद भारत के प्राचीन 4 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी लाइन पर। सबसे प्राचीन व लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी यादित्य शब्द मिलता है। जो सबसे प्राचीन है, लिखित उल्लेख मिला है बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है, जिसमें राजस्थान को राजस्थानी यादित्य शब्द से मिलता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग को राजपूताना शब्द का प्रयोग करा। जैसे कि आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राजपूताना शब्द का प्रथम बार किसने उपयोग करा। ऑप्शन आ सकता है कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर ओझा, जॉर्ज थॉमस और सूरजमल मिश्रण। तो आपका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। आगे बढ़ते हैं अपन। इसका उल्लेख पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित में मिलता है। अंग्रेजों ने इसका नाम राजपूताना रखा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल एंड एनकिटिव ऑफ राजस्थान में किया। ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, ये वाली भी, जिसमें एनाल एंड इक्विटी राजस्थान ऑफ में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम पहली बार उपयोग किया गया। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ये भारत है और ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये राजस्थान है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं राजस्थान की स्थिति पर। राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति विश्व में स्थिति क्या है? तो राजस्थान की विश्व या ग्लोबल में राजस्थान की स्थिति है उत्तर से पूर्व दिशा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको मैं समझाता हूँ। ये दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आप देख सकते हो कि उत्तर पश्चिम किस दिशा में है? ये इस दिशा में। तो इस दिशा में आप देख सकते हो राजस्थान कहाँ पर है। ये राजस्थान उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में विश्व लेवल के आधार पर है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो उसमें राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम। और राजस्थान की स्थिति भारत में चेक करी जाए तो भारत में है उत्तर पश्चिम। और अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में अपना राजस्थान आता है। देशांतर में
देशांतर जिसे अपन ग्लोब की सीधी खड़ी लाइन बोलते हैं, उसमें पूर्वी गोलार्ध आता है। एवं ये देख सकते हो आप, ये राजस्थान के मैप के अनुसार ये डायग्राम बनाया गया है, जिसमें ये आप देख सकते हो ये राजस्थान है, ये राजस्थान की उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, जिसमें उत्तर से पूर्व वाले हिस्से को ईशान कोण बोला जाता है। विश्व ग्लोब स्थिति में राजस्थान की स्थिति है, और पूर्व से दक्षिण वाले हिस्से को आग्नेय कोण स्थिति, दक्षिण पूर्व स्थिति। इस स्थिति में राजस्थान के कोई संबंध नहीं है। उत्तर से पश्चिम वाली स्थिति कहलाता है वायव्यन कोण, पश्चिम से दक्षिण कहलाता है नेत्रियन कोण। आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांश। अक्षांश पृथ्वी की आड़ी रेखा को, मतलब जो लेटी हुई रेखा होती है, ये जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, इसको अक्षांश बोला जाता है। ये खड़ी वाली रेखा को देशांतर बोला जाता है। ये खड़ी रेखा को देशांतर, आड़ी रेखा को अक्षांश बोला जाता है। तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब की काल्पनिक रेखा को अक्षांश बोला जाता है। जैसे कि आप दूसरी तरफ देखिए, आप, देशांतर किसे कहा जाता है? उत्तर से दक्षिण मध्य गोलक काल्पनिक रेखा को, उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। समझ चुके हो आप। अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतर के समय की गणना की जाती है। अक्षांश से आप लोकेशन पता कर सकते हो, और देशांतर से आप समय पता कर सकते हो कि कौन सा क्या समय है। अगर अक्षांश आपके ये है कि 23.3 डिग्री से लेके 32.3 डिग्री, तो आपको उत्तर राजस्थान से लेके दक्षिण राजस्थान की लोकेशन मिल जाएगी। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की रेखाएं 179, 179 टोटल रहती है, और ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या है 181। ये आपको मैं समझाता हूँ कि ये ग्लोब है। ग्लोब पर कितनी अक्षांश बताइए? 79। ये 179 टोटल रेखा है। अगर आप इसको गिनोगे तो 179 मिलेगा। और बात करी जाए कुल ग्लोबल अक्षांश की, तो एक अक्षांश इस जगह पर भी है, और एक अक्षांश इसके दक्षिणी हिस्से पर भी है। तो आप समझ जाओ। तो ग्लोब पर कुल देशांतर 360 है, और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, जो ये दो अक्षांश है, ये अक्षांश है आड़ी रेखा, इसके बीच की जो मध्य दूरी है, इन दोनों के बीच की मध्य दूरी है, वो 111 किलोमीटर है हर प्रत्येक अक्षांश के बीच में। और दो देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर की है, मतलब आसपास ही है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये आप इसको अच्छी तरीके से समझे कि 1 डिग्री अक्षांश में 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लगता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये देशांतर है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का डिफरेंस है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अक्षांश से दूरी व लोकेशन नापी जाती है, और देशांतर से समय नापा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जैसे कि आप ये देख रहे हो आपके सामने, कि ये जो बीच में से निकल रही है 0 डिग्री, ये बीच में से जो रेखा निकल रही है, इसको भूमध्य रेखा, विषुवस्त रेखा व 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। 0 डिग्री देशांतर